तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं आप लोगों को पैलेस्टाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री देने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ क्या क्या हुआ था। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पैलेस्टाइन अर्ली 1900s टू 1948 स्ट्रगल फॉर अ होमलैंड। स्टार्ट हुआ था ये 1900 से। ठीक है, 1900s में वहाँ पर 5% ज्यूज रहते थे, 95% अरब्स रहते थे, एंड दे लिव्ड फेयरली हैप्पीली। ज्यूज़ वर नॉट ज़ायनिस्ट और पॉलिटिकल। जो 5% ज्यूज़ थे वो ज़ायनिस्ट नहीं थे। कंडीशन ऑफ पैलेस्टाइन की कंडीशन 1900s में ओटोमन एम्पायर वीकेंड। जो पैलेस्टाइन उस टाइम पर ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ठीक है, और ओटोमन एम्पायर रैपिडली वीक होता जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉर हार रहा था यूरोपियन पावर्स के खिलाफ। एंड जो उसके लैंड थी वहाँ पर भी अपराइजिंग हो रही थी, जैसे ईरान एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ पर ट्रोमा ऑफ वॉर्स। जो पैलेस्टीनियंस फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे, मतलब जो पैलेस्टाइन का एरिया था वहाँ पे एक ट्रोमा था। ठीक है, वॉर का, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से मर गए थे फ्रंट लाइन में ओटोमन्स के लिए लड़ते लड़ते। ओके, बेल्फोर डिक्लेरेशन। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आती है ब्रिटिश स्टेट से पैलेस्टाइन के लिए कि वो पैलेस्टाइन को ज्यूइश होमलैंड बनाएंगे। ये न्यूज़ पैलेस्टाइन में बहुत लेट पहुंचती है। इसका रीज़न होता है क्योंकि न्यूज़पेपर और ये न्यूज़पेपर प्रिंट होने बंद करवा दिए थे ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन में, ताकि ये न्यूज़ वहाँ ना फैले। जो भी ये न्यूज़ फैली, ये न्यूज़पेपर जो कायरो से लाए जाते थे, ठीक है, जो कायरो से उनको लाता था पैलेस्टाइन में, एंड देन वो चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से फैलती थी। वर्ड ऑफ माउथ से बहुत स्लोली ये चीज़ फैली कि आपका जो लैंड है जहाँ आप लोग रह रहे हो और सदियों से रहने लग रहे हो, वो किसी और का नेशनल होमलैंड बना दिया गया है। ये सब काम ज़ायनिज़्म ने कराया था। ज़ायनिज़्म एक मूवमेंट है। ठीक है, उस मूवमेंट का एम है कि वो जो पैलेस्टाइन का एरिया उसको एक ज्यूइश होमलैंड बनाएगी। वो एट बेस्ट जो वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको टॉलरेट करेगी, और वो ज्यूज़ को वहाँ पर मेजॉरिटी में लाएगी। ये जो मूवमेंट है ये 1898 में आई थी। इसका जो फाउंडर है वो थियोडोर हल्स था। जो पहले दो प्रेसिडेंट थे इज़राइल के, वो इमिग्रेशन से नहीं आए थे, वो लोग वहीं के थे, जो ज्यूज़ जो 5% वहाँ पहले से रह रहे थे। जब ये न्यूज़ फैलने लगी बेल्फोर डिक्लेरेशन की और ज्यूइश इमिग्रेशन का जो खतरा लोगों को पता लगने लगा, तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। एक जो मेजर वो रिवोल्ट हुआ वो 1936 से 1939 में हुआ, जिसकी वजह से जो पैलेस्टाइन की मेल पॉपुलेशन है 10 से 15% या तो मार दी गई या एक्साइल कर दी गई या जेलों में डाल दी गई। उसके बाद 1947 में यूएन का एक रेजोल्यूशन आता है कि वो पैलेस्टाइन के एरिया को 2 कंट्री में डिवाइड कर देगा, 1 फॉर ज्यूज एंड 1 फॉर अरब्स। 1948 के आते आते यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम देख के ब्रिटिशर्स ने यहाँ से भागने की सोची और वो यहाँ से भाग गए। और जो ये रहता है इनको कहा कि तुम इसको खुद सुलटा लो, जो उन्होंने खुद फैलाया था। उनके जाने के बाद जो इजरायली मिलिशियाज थी उन्होंने पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से निकाल दिया, बहुत सारे मैसेकर्स किए ताकि वो डर के भाग जाएं। इसके रिजल्ट से 700,000 पैलेस्टीनियंस वर फोर्स्ड टू फ्ली, जिसको नकबा भी कहते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ बताई ये एक ग्लिम्स है एट द हिस्ट्री ऑफ द पैलेस्टाइन इशू। Hope you like this video. Please like and subscribe if you haven't done it already. Meet you guys in the next video. Bye bye for then.